एक डार्क रूम, एक ऐसी जगह जहां आप अपने आप को बंद महसूस करते हैं, और एक ब्लैक फोन जो मृत लोगों की आवाज सुनाता है। ये है ब्लैक फोन की कहानी। आज हम इस चिलिंग और सस्पेंस से भरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप? मूवी की कहानी शुरू होती है फिनी ब्लेक से, एक स्कूल जाने वाला लड़का जो शांत और थोड़ा अंतर्मुखी है। उसका घर का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। उसकी मां मर चुकी है और बाप बहुत जालिम है, और छोटी बहन ग्वेन जो उसके लिए एक आखिरी उम्मीद है। कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़का साइकिल से जा रहा होता है, तभी वहां एक काली वैन रुकती है। यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि फिनी स्कूल पहुंचता है। तभी कुछ शैतान लड़के उसे मारने लगते हैं। ये देखकर एक लड़का वहां आता है और फिनी की मदद करता है, और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां दो डिटेक्टिव गायब हुए बच्चों के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, और फिनी की बहन बताती है कि उसने किडनैपर के हाथ में काले गुब्बारे देखे हैं। वो बताती है कि उसने ये सपने में देखा। अगले फ्रेम में हम देखते हैं उसी बच्चे को जिसने फिनी को बचाया था और ग्रैबर को। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव फिनी के पिता से पूछताछ कर रहे होते हैं, पर उसे कुछ नहीं पता होता। जब फिनी घर आता है तो देखता है कि उसका बाप गुस्से में बेल्ट से उसकी बहन को मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनी स्कूल से लौट रहा होता है, तब उसे ग्रैबर दिखता है। ग्रैबर एक रहस्यमयी किडनैपर है जो बच्चों को उठा लेता है और कभी वापस नहीं आने देता। जब फिनी भी उसका शिकार बन जाता है, तब शुरू होती है एक इंटेंस कहानी, जहां उसके सामने सिर्फ एक विकल्प होता है, एक पुराना ब्लैक फोन जो मरे हुए बच्चों की आवाजें सुनाता है। फिनी को एक बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, जहां सिर्फ एक चीज है जो उसका ध्यान खींचती है, एक पुराना ब्लैक फोन, डिस्कनेक्टेड लेकिन कभी कभी रिंग करता है। और जब फिनी फोन उठाता है तो उसे पिछले बच्चे जो ग्रैबर के शिकार बने थे उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। हर कॉल एक नई मिस्ट्री खोलती है, कैसे बच्चे मारे गए और उन्होंने क्या बचने की कोशिश की थी। पहले विक्टिम से फिनी को समझ आता है कि इस फोन में कुछ अजीब है, कुछ सुपरनेचुरल। ये बच्चे जो मारे गए, उनकी आत्माएं फिनी को गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। हर कॉल एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में होती है। किसी ने अपनी जंजीर का राज बताया, तो किसी ने उस बेसमेंट के एक छिपे हुए रास्ते का। लेकिन ग्रैबर के प्लान्स और उसकी चालें छुपी हुई हैं, जो कहानी को और भी डरावना बनाती हैं। अंत में उसकी बहन को सपने में वो भी घर दिखता है जिसमें फिनी बंद है, और वो पुलिस को वहां लेकर जाती है, पर वहां कोई और रहता है। असल में वह किडनैपर का भाई था जिसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसी रात उसे पता चलता है कि वहां एक बेसमेंट है, और जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां फिनी होता है। तभी अचानक ग्रैबर वहां आ जाता है और अपने भाई को मार डालता है और अपने कुत्ते को दरवाजे में बांध देता है। अब वह फिनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिनी के बनाए हुए गड्ढे में गिर के मर जाता है। तब तक उसकी बहन भी वहां आ जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है, और इस तरह से ग्रैबर का अंत होता है। ग्रैबर एक दिमागी खेल खेलता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसके हर मूव का एक सीक्रेट होता है, और फिनी को जिंदा रहने के लिए उसकी चालों को समझना पड़ता है। अगर आप उस बेसमेंट में होते और ये फोन बचता, क्या आप उस पर भरोसा करते? वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्लॉट ट्विस्ट। एक डार्क रूम, एक ऐसी जगह जहां आप अपने आप को बंद महसूस करते हैं, और एक ब्लैक फोन जो मृत लोगों की आवाज सुनाता है। ये है ब्लैक फोन की कहानी। आज हम इस चिलिंग और सस्पेंस से भरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप? मूवी की कहानी शुरू होती है फिनी ब्लेक से, एक स्कूल जाने वाला लड़का जो शांत और थोड़ा अंतर्मुखी है। उसका घर का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। उसकी मां मर चुकी है और बाप बहुत जालिम है, और छोटी बहन ग्वेन जो उसके लिए एक आखिरी उम्मीद है। कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़का साइकिल से जा रहा होता है, तभी वहां एक काली वैन रुकती है। यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि फिनी स्कूल पहुंचता है। तभी कुछ शैतान लड़के उसे मारने लगते हैं। ये देखकर एक लड़का वहां आता है और फिनी की मदद करता है, और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां दो डिटेक्टिव गायब हुए बच्चों के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, और फिनी की बहन बताती है कि उसने किडनैपर के हाथ में काले गुब्बारे देखे हैं। वो बताती है कि उसने ये सपने में देखा। अगले फ्रेम में हम देखते हैं उसी बच्चे को जिसने फिनी को बचाया था और ग्रैबर को। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव फिनी के पिता से पूछताछ कर रहे होते हैं, पर उसे कुछ नहीं पता होता। जब फिनी घर आता है तो देखता है कि उसका बाप गुस्से में बेल्ट से उसकी बहन को मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनी स्कूल से लौट रहा होता है, तब उसे ग्रैबर दिखता है। ग्रैबर एक रहस्यमयी किडनैपर है जो बच्चों को उठा लेता है और कभी वापस नहीं आने देता। जब फिनी भी उसका शिकार बन जाता है, तब शुरू होती है एक इंटेंस कहानी, जहां उसके सामने सिर्फ एक विकल्प होता है, एक पुराना ब्लैक फोन जो मरे हुए बच्चों की आवाजें सुनाता है। फिनी को एक बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, जहां सिर्फ एक चीज है जो उसका ध्यान खींचती है, एक पुराना ब्लैक फोन, डिस्कनेक्टेड लेकिन कभी कभी रिंग करता है। और जब फिनी फोन उठाता है तो उसे पिछले बच्चे जो ग्रैबर के शिकार बने थे उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। हर कॉल एक नई मिस्ट्री खोलती है, कैसे बच्चे मारे गए और उन्होंने क्या बचने की कोशिश की थी। पहले विक्टिम से फिनी को समझ आता है कि इस फोन में कुछ अजीब है, कुछ सुपरनेचुरल। ये बच्चे जो मारे गए, उनकी आत्माएं फिनी को गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। हर कॉल एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में होती है। किसी ने अपनी जंजीर का राज बताया, तो किसी ने उस बेसमेंट के एक छिपे हुए रास्ते का। लेकिन ग्रैबर के प्लान्स और उसकी चालें छुपी हुई हैं, जो कहानी को और भी डरावना बनाती है। अंत में उसकी बहन को सपने में वो भी घर दिखता है जिसमें फिनी बंद है, और वो पुलिस को वहां लेकर जाती है, पर वहां कोई और रहता है।
असल में वह किडनैपर का भाई था जिसे किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसी रात उसे पता चलता है कि वहाँ एक बेसमेंट है, और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ फिनी होता है। तभी अचानक ग्रैबर वहाँ आ जाता है और अपने भाई को मार डालता है और अपने कुत्ते को दरवाजे में बांध देता है। अब वह फिनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिनी के बनाए हुए गड्ढे में गिर के मर जाता है। तब तक उसकी बहन भी वहाँ आ जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है, और इस तरह से ग्रैबर का अंत होता है। ग्रैबर एक दिमागी खेल खेलता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसके हर मूव का एक सीक्रेट होता है और फिनी को CNN जिंदा रहने के लिए उसकी चालों को समझना पड़ता है। अगर आप उस बेसमेंट में होते और ये फोन बचता, क्या आप उस पर भरोसा करते? वीडियो